वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। हाजिर हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी रिस्क मैनेजमेंट के फुल लेक्चर के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये आप सब देख लीजिएगा। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले सेफ्टी की डेफिनेशन है। सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टिंग against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupational, physiological, educational or other types or consequences of failure, damage, error, accidents, harm or any other event which could be considered non desirable। यानी ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें हमें जिसमें हम प्रॉब्लम में हो, यानी चाहे वो कोई भी कंडीशन हो जो लाइक स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियली है, पॉलिटिकल है, इमोशनल है, और उसमें हम खुद को महफूज समझें, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? सेफ्टी। नेक्स्ट वन है हैजर्ड्स। अब हैजर्ड्स किसे कहते हैं? अ हैजर्ड इज जनरली एनीथिंग दैट कैन हर्ट यू और मेक यू इल। यानी ऐसी कोई भी कंडीशन जो आपको डैमेज कर रही है, जिसमें आप मुश्किल में हैं, तकलीफ में हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड्स में क्या है? आर द मोस्ट कॉमन एंड विल बी प्रेजेंट इन मोस्ट वर्क प्लेसेस एट वन टाइम और अनदर। They could unsafe conditions that can cause injury, illness and death। यानी फिजिकल हैजर्ड्स, फिजिकल से मुराद जिस्मानी है, कि ये सबसे मोस्ट कॉमन कंडीशन है जिसमें मतलब कि आप क्या किस चीज़ में फेल हो सकते हैं, कि आपको इंजरी में है, आप इलनेस में है, एंड इसका एहतमाम क्या हो सकते हैं? डेथ। नेक्स्ट वन है सेफ्टी ऑफ फीमेल पेशेंट। मेल एंड फीमेल पेशेंट शुड नॉट बी केप्ट इज in same ward room expect ICU protect procedure of the treatment while being that actual treatment takes place। हमारे पाकिस्तान का ये कल्चर है कि मेल पे मेल और फीमेल पे फीमेल ही काम करती है एज़ कम्पेयर टू अब्रॉड्स। जिस तरह के आप कहीं बाहर की कंट्रीज़ में काम करने जाएं तो वहाँ का रूल है पेशेंट इज़ पेशेंट। यानी आपको ये नहीं होगा कि ये मेल है और इसके ऊपर मैंने काम नहीं करना, या मैं फ़ीमेल हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वहाँ का रूल है, रूल इज़ रूल, कि चाहे पेशेंट मेल है या फीमेल है, तो मेल मेल फीमेल पे भी काम कर सकता है और फीमेल जो है मेल पे भी काम कर सकता है। जबकि हमारे पाकिस्तान का ये रूल है कि सिर्फ मेल पर मेल और फीमेल पर फीमेल काम कर सकती है। स्वाई आईसीयू रूम के कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा आपको जहाँ पे अब्रॉड जैसा इन्वायरमेंट हो, मेल पे मेल और फीमेल पे फीमेल काम करती है। ये हमारे पाकिस्तान में। नेक्स्ट वन है if a patient comes to easily accident and emergency department, it is the duty of the nurse attending the patient to keep the jewelry and his other personal belongings in a safe place। There should be a clear documented policy regarding unconsciousness। The sister in charge of the patient looks after his belongings and keeps them safe with the security officers। A safety policy should be conveyed to the patients and their relatives through notice boards। पेशेंट्स बिलोंगिंग्स जो है ना, मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। लाइक अगर कोई पेशेंट हमारे पास अनकॉन्शियस कंडीशन में आया, यानी जो पेशेंट है वो बेहोश है, एक्सीडेंट की हालत में आया है, या समटाइम ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो घर से ही बिल्कुल डेथ होते हैं, लेकिन डेथ हो गई होती है, लेकिन उनके जो रिलेटिव्स होते हैं फिर भी ये जानने के लिए कि हम मतलब कि एक ज़हनी सुकून के लिए कि डॉक्टर को दिखाना लाजमी है। और जब वो उसे एडमिट करवाया जाता है तो जब वहाँ पे जो नर्स होती है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसकी कपड़ों में से कुछ आपको बरामद होता है, लाइक अगर फीमेल है तो ज्वेलरी उसने कोई पहनी होगी, यानी सोने के जेवरात वगैरह, और अगर मेल है तो उसके पॉकेट में कुछ कीमती अशिया भी हो सकती है, लाइक मनी वगैरह। तो उससे जो भी चीज़ बरामद हो वो उसे संभालना, और प्लस ये कि उसे उसके सही रिलेटिव तक पहुंचाना, मतलब कि जो उसके असल खूनी रिश्ते हैं उन्हीं को वो चीज़ें देना, ये वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि इस चीज़ से जो घर वाले हैं वो बिल्कुल इत्मीनान में तसल्ली में हों। नेक्स्ट वन है सेफ्टी ऑफ डेड बॉडीज़। सेफ्टी ऑफ डेड बॉडीज़ इज़ अ वेरी क्रूशियल जॉब। या ये तो है कि डेड बॉडी की जो हिफाजत होती है ना, ये सबसे मतलब कि मुश्किल काम है। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आपने ऐसा हो सकता है कि किसी और की डेड बॉडी किसी और की डेड बॉडी के साथ चेंज हो गई हो, तो ये एक बहुत तकलीफ का प्रोसेस है। पेशेंट फैमिली वालों ने डेड बॉडी को रिसीव किया है और घर में जाकर वो देख रहे हैं तो वो किसी और की निकली, तो ये बहुत जो है ना क्रूशल एक काम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से निभाने की ज़रूरत होती है। यानी हर हॉस्पिटल में एक प्रॉपर मेथड अपनाया जाता है जिससे इस चीज़ की पहचान यानी निशानदेही की जाती है कि ये डेड बॉडी इस पर्सन की है। दे शुड प्रॉपरली नेम द डेड बॉडी एंड इट शुड बी केप्ट इन द मॉर्चरी। के डेड बॉडी को प्रॉपरली तौर पे नाम दिया जाए। द मॉर्चरी शुड हैव अ डिस्टिंक्ट रजिस्टर ऑफ द इनवॉर्ड एंड वार्ड ऑफ द डेड बॉडीज। इट शुड बी गार्डेड 24/7 बाय अ सिक्योरिटी पर्सनल। तो ये वही सारी चीज़ें हैं कि वो सारा मेथड है इसमें लिखा कि जिससे हम एक पेशेंट की बॉडी को रख सकते हैं, बाहिफाजत रख सकते हैं। नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल हैजर्ड्स इंक्लूड। यानी जिस्मानी हैजर्ड्स नुकसान, फिजिकल हैजर्ड्स में क्या चीज़ें आती हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स आते हैं, अनग्रेडेड मशीनरी एंड मूविंग मशीनरी पार्ट्स, constant loud noise, working from heights। यानी इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स में क्या आएंगे, फेरिड कॉर्ड्स, मिसिंग ग्राउंड पेन्स, इम्प्रॉपर वायरिंग। यानी कि पेशेंट को करंट लग सकता है किसी भी तरीके से। तो ये चीज़ है कि जब किसी वायर्स वगैरह को तार्स वगैरह को पकड़ा जाए तो उसे देखना चाहिए, ये ना हो कि बटन ऑन है, स्विच ऑन है और आप एक तार को बेयर तार को पकड़ लें, अगर उसका आगे से स्विच नहीं है तो डेफिनेटली आप तो करंट लग सकते हैं। इसलिए ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं ना लाइट वगैरह के, ये बहुत एहतियातन यूज़ करने होते हैं। आगे है अन guarded machinery and moving machinery parts। इसमें क्या है, guarded removes or moving parts that a worker can accidentally touch। ये वही चीज़ आ गई कि ऐसी मशीनरी जो कि मतलब कि एक तार होती है वायर, समटाइम इसका आगे वाला जो पार्ट होता है वो ख़राब हो जाता है, यानी स्विच ख़राब हो जाता है, तो फिर क्या होता है वो तारों को काट दिया जाता है। और अगर हम उसे ऐसे बिना वो अगर आपने हाथों को लगा लिया और पीछे से स्विच ऑन है तो डेफिनेटली एक्सीडेंट हो सकता है। ये है कांस्टेंट लाउड नॉइस, हाई एक्सपोजर टू सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, हीट और कोल्ड। ये जो चीज़ें हैं ना पेशेंट को मतलब कि हमारी स्किन को जो है ना नुकसानदेह दे सकती हैं। सनलाइट, ये सन से भी हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। हीट और कोल्ड, समटाइम क्या होता है कि हम ऐसी जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर रेजिस यानी एक्सरेज वगैरह किए जाते हैं, तो जो पेशेंट के अलावा लोग होते हैं उन्हें वहाँ पे ठहरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो रेस होती है ना वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इस तरह का ऑल स्टफ। नेक्स्ट एंड वर्किंग फ्रॉम हाइट्स इंक्लूडिंग लेडर्स, स्कार्फर्स, रूफ और एनी रेस्ड वर्क एरिया। Working with mobile equipment such as forklifts, operation of forklifts and similar mobile equipment in the workplace requires significant additional training and experience. Spills or flaws or tripping hazards such as blocked or cords running across the floor. अब मोबाइल है, जस्ट इमेजिन आप ऐसी जगह मौजूद है, यानी आप आईसीयू रूम में और आपका मोबाइल ऑन हो जाता है, मोबाइल पे कोई मैसेज आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, तो बादिल ना वास्ता भी चाहे मतलब कि एक सेकंड के लिए आपका ध्यान उस चीज़ से ज़रूर भटकेगा जो भी आप प्रोसीजर कर रहे होंगे। तो आईसीयू एक ऐसा रूम है या ऑपरेशन थिएटर ऐसी जगह है जहाँ एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है, कंडीशन चेंज हो सकती है, पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए ऐसी चीज़ों को जो है ना आपने इस चीज़ों से दूर रखना है, यानी मोबाइल फ़ोन इक्विपमेंट जो है ना वो वर्क प्लेस पे आपने यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट वन है एग्जाम्पल्स ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क बाय कंट्रोलिंग द फिजिकल हैजर्ड्स। ऐसी मिसालें जिससे जिस्मानी नुकसान होने से यानी
तकलीफ होने से, फिजिकल हैजर्ड से बचा जा सकता है। सो लेट्स सी इसमें क्या है। द चेयर हैज़ अ wobbly leg, remove the chair and report the hazard. Next है, the corner of the floor mat is turned up, tap it down or remove the mat and report the hazard. Next है, our table has a sharp edge, pat the corner or remove the table and report the hazard. A nail is sticking out of a drawer, pat the nail, then stay away from the drawer and report the hazard so it can be fixed. अब देखें कि एक पेशेंट है, वो अनकॉन्शियस है, तो मतलब कि उसे लाइक वॉमिटिंग हो रही है या चक्कर आ रहे हैं, वो फीवर में है, मतलब कि अनकॉन्शियस है ना, उसका ब्रेन इतना काम नहीं कर रहा। तो अगर वो कहीं से गुजर रहा है और चेयर पड़ी हुई है, तो चेयर से क्या हो सकता है, उसे फिजिकल उसे चोट लग सकती है। इसलिए ऐसा करें कि चेयर को जो है ना वहाँ से हटा दें, मतलब कि उसकी प्रॉपर सीट पे रखें जहाँ पे पेशेंट नहीं हो। नेक्स्ट वन है कि द कॉर्नर ऑफ द फ्लोर में, मतलब कि हर हॉस्पिटल्स जो है हाइजीन का बहुत ख्याल रखता है, मतलब कि वार्ड्स को आरास्ता ही ऐसा किया जाता है जहाँ पे पेशेंट्स जो है ना कंफर्टेबल तरीके से रह सके। यानी देखें, अगर कोई मैट है तो पेशेंट उससे स्लिप हो सकता है, तो डेफिनेटली आप उस मैट को हटा सकते हैं। स्लिपरी जगह नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा टेबल नहीं होना चाहिए जिसका शार्प कॉर्नर हो, क्योंकि उससे भी जो है पेशेंट है उसे नुकसान हो सकता है। कोई ऐसी शार्प चीज़ें जो ज़ाहिर पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, उसका कहीं हाथ लग जाए तो डेफिनेटली वो डैमेज हो सकता है। सो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है, हाउ कैन वी कंट्रोल द रिस्क, यानी हम रिस्क को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर वन है, पीपल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिस्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव clothing can be worn, example goggles, gum, boots and gloves. Staff can be trained and better informed. Lifting equipment can be used. Power tools can have guards. Safety switches can be used. मतलब कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस वो हैं जिससे हम रिस्क होने से मतलब कि बचा जा सकता है। आप जब पेशेंट पे काम करें तो ग्लव्स प्रॉपर पहने, ये हो सकता है कि आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं पेशेंट से। गम बूट्स का इस्तेमाल करें एंड ग्लव्स। स्टाफ कैन बी ट्रेन एंड बेटर इन्फॉर्म्ड, और ऐसी कोई भी हालत मतलब कि जिससे आपको या पेशेंट को नुकसान है तो आप अपनी टीम लीडर से बात कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायल हैजर्ड्स, अब इनमें क्या है, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स come from working with animal, people on infections, plant material. Work in daycare, hospital, hotel, laundry and room cleaning, laboratories, veterinary offices and nursing homes may expose you to biological hazards. The type of things you may be exposed to include blood or other body fluids, fungi, bacteria and viruses, plants, insect and bites. अब इसमें क्या है, माइक्रोबायल हैजर्ड से बचने के लिए क्लीनिंग जो है ना, यानी सफाई का प्रोसेस जो है ना, आपने सफाई बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है, जिससे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म से जो है ना, यानी ये वायरसेस से, बैक्टीरिया से बचा जा सकता है। सो हर हॉस्पिटल में एक मेथड अपनाया जाता है जिससे मतलब कि क्लीनिंग हर तरीके से मतलब कि हाइजेनिक कंडीशन को जो है ना वो हम बरकरार कर सकते हैं। सो इस प्रोसीजर को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हैज़र्ड से बचने का सबसे पहला प्रिकॉशन जो है वो सफाई सुथराई है। Control of biological hazards. Follow procedures to avoid cross contamination. Wash hands at appropriate time. Using proper procedures, यानी हाथों को बराबर धोते रहें। वॉश फ्रेश प्रोसीजर इन क्लीन रनिंग ड्रिंकेबल वाटर, मतलब कि सफाई का ख्याल रखें। जो खाने पीने वाली अशिया हैं वो प्रॉपर हाइजीन, मतलब कि जम्स फ्री हो, पानी जो है वो साफ़ सुथरा हो। यूज़ अप्रोप्रिएट यूटेंसिल्स फॉर सर्विंग फूड, जिसमें खाना सर्व किया जाए वो यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्लीन एंड सैनिटाइज वर्क सरफेसेस, जहाँ पे काम किया जाए वो प्लेसेस बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए।
क्लीन एंड सैनिटाइज इक्विपमेंट बिटवीन यूजेस, मतलब कि हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर है, लाइक पेशेंट पे काम किया जा रहा है, हर एक चीज़ में हाइजीन को मतलब कि आपने फर्स्ट तरजीह देनी है। मतलब कि हाइजीन, सैनिटाइज, हर चीज़ सैनिटाइज होनी चाहिए, कोई बर्तन है तो वो धुला हुआ होना चाहिए, ये सब। चेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैनिटाइजिंग का जो बाकायदा आपके हाथ सैनिटाइज होनी चाहिए, हर एक चीज़ जो सैनिटाइज हो सकती है वो सैनिटाइज ही होनी चाहिए। कीप योर इम्यूनाइजेशन अप टू डेट, अपनी सफाई सुथराई को बिल्कुल अप टू डेट रखें। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट वर्क सरफेसेस, फिर वही बात, क्लीन अप स्पिल्स इमीडिएटली, हैंडल एंड डाइपोज ऑफ ऑल बायोहैज़र्ड वेस्ट, यानी जो बायोहैज़र्ड वेस्ट है, लाइक आपने किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया है तो इंजेक्शन को आपने वो कवर करके नहीं रखना, बाकायदा उससे डिस्कार्ड करना है, किधर, बिन में, और बाकायदा तरीके से सलीके से। जिस तरह के एक येलो कलर की बिन होती है और इसमें क्या चीज़ें, ड्रिप्स, शार्प जो चीज़ें होती है ना, वो उसमें फेंकी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से साइन होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने बाद में आके वहाँ पे उस बिन को खाली करना है, उसको क्लीन करना है। समटाइम हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक समझ ले किसी तोड़े में, लाइक थैली में या जिस भी चीज़ में वो उस सामान को डाल रहे हैं, वो समटाइम उस चीज़ को ना लिफ्टी करने के लिए अपने पाँव से उसे मार रहे होते हैं ऐसे, ताकि ये पुश हो, हवा वगैरह इस तरह चीज़ें निकल जाए, और वो सिरिंजेस जो है वो उन्हें लगने का खतरा होती है और उनके हाथ में भी लग सकती हैं। तो इसलिए हर जो चीज़ें होती हैं ना, कुछ जो डिस्कार्ड करने के लिए होती हैं, वो हर हॉस्पिटल में उनकी एक स्पेशल बिन्स होती हैं। लाइक बेडशीट्स हैं, उसका एक स्पेशल अलग से बिन होता है, सिरिंजेस का अलग होता है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है एक नर्स के लिए। नेक्स्ट वन है हार्मफुल डस्ट, माइट्स एंड फ्यूम्स। Are employees exposed to chemicals or harmful dust, mites, fumes? Examples: any chemical which poses a health hazard, asbestos fibers, welding fumes, solder fumes, silica. कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ नहीं, केमिकल तो केमिकल होता है, इसलिए उसे उसकी प्रॉपर जगह पे होना चाहिए। लाइक स्पिरिट है या थिनर है, मतलब कि वो अगर समझ लो पेशेंट की या आपके हाथ पे लग गया तो डेफिनेटली आपकी स्किन क्या होगी, बर्न होगी। तो ये चीज़ें जो है ना, इन्हें अप्रोप्रिएट मेथड से यूज़ करनी चाहिए और रखनी भी चाहिए। समटाइम ऐसे हो सकता है कि ये इन चीज़ों की स्मेल से भी जो है ना पेशेंट डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का देखो, पेशेंट अनकॉन्शियस है, यानी उसे होश नहीं है, लेकिन वो स्मेल तो उसके अंदर जा रही है। तो समटाइम हो सकता है कोई पेशेंट ऐसा होता है जो बोल नहीं सकता, बट हमने खुद अज्यूम करना है, एनालाइज करना है कि ये चीज़ें पेशेंट के लिए नुकसानदेह ना हो। शार्प ऑब्जेक्टिव्स, फिर वही चीज़ें कि मतलब कि इन चीज़ों को आपने जो पेशेंट्स है ना वो दूर रखनी है, ताकि ये ना हो कि वो अनकॉन्शियस है और उसका कहीं से हाथ लग जाए और डेफिनेटली उसे इंजरी हो सकती है, उसे नुकसान हो सकता है। और फिर खुद के लिए भी ये है कि खुद को भी इन चीज़ों से एहतियातन इन चीज़ों का यूज़ करना है। लाइट रेडिएशन, लाइट जो है ना, इज देयर लाइट रेडिएशन विच कुड बी हार्मफुल टू द स्किन और आइज। तो वही चीज़ है कि जब आप इन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करें तो प्रॉपर ग्लव्स पहने, आइज़ गॉगल्स होते हैं तो अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जब आप केमिकल्स स्पेशली यूज़ करते हैं, तो जब रेडिएशन डिपार्टमेंट में होते हैं यानी एक्सरेज वगैरह कर रहे होते हैं, तो तब भी इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। excessive noise जो है, while employee be operating or be exposed to tools equipment which may generate excessive noise, woodworking machinery, metalworking machinery, operating heavy equipment, आपने पेशेंट को इन सब चीज़ों से दूर रखना है। मतलब कि समटाइम क्योंकि ये चीज़ें जो है ना पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, मतलब कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी, एक्सेसिव नॉइस पेशेंट के पास नहीं हो, उसके इर्द गिर्द इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। स्टेप
वन है, once the hazard has been identified you must implement an effective control to eliminate the, ये वही चीज़ जो मैंने आगे बताई, the hazard, reduce the hazard to an acceptable manner और protect the employee, कि जो चीज़ें प्रॉपर बिन्स हैं आपने उनमें फेंकनी है, शार्प चीज़ों का अलग बिन होता है, बेडशीट्स हैं अगर उन्हें चेंज करनी है उनका अलग बिन होता है, तो उनकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो नेक्स्ट हमारे सैनिटरी वर्कर होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें नुकसानदेह हो सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन टू ईच हैजर्ड, ऑलवेज कंसीडर एलिमिनेटिंग द हैजर्ड। फिर वही चीज़ आ गई है कि इन चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए जो प्रॉपर मेथड है वो ही अपनाया जाए। पर्सनल सेफ्टी सिक्योरिटी, नर्स के लिए अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का सेफ्टी को बरकरार रखना भी बहुत ज़रूरी है। एवरीवन हैज़ अ रोल इन कीपिंग द हॉस्पिटल अ सेफ प्लेस, ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि हॉस्पिटल को एक सेफ प्लेस बनाया जाए, उसकी सेफ्टी को, उसकी हाइजीन को, सफाई सुथराई को मेंटेन रखा जाए। हॉस्पिटल सिक्योरिटी स्टाफ हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट स्टाफ, पेशेंट्स, विजिटर्स एंड प्रॉपर्टी, के जो पेशेंट हैं और जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को हर तरीके से मेंटेन करना ये पूरे हॉस्पिटल के अमले की जिम्मेदारी होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एक्टिविटी और प्रिसिव थ्रेट्स, मतलब कि कोई भी ऐसी ना कंडीशन जो कि मतलब कि जिसमें पेशेंट ठीक नहीं है या विजिटर्स के लिए किसी चीज़ तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने किसे कर सकते हैं, वहाँ के जो आपके ऊपर सीनियर स्टाफ हैं आप उनसे रजू कर सकते हैं। ऑलवेज बी अवेयर योर सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द के माहौल से हमेशा आशना रहें, होशो हवाश में रहने की ज़रूरत है। वॉक विद अ ग्रुप एंड ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब आप अभी हॉस्पिटल से दूर रहें तो हमें दूर ट्रैवल कर रहे हैं या चल रहे हैं तो टीम वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, मतलब कि आप होश में काम करें कि अपनी टीम के साथ रहकर काम करें। कीप वैल्यूएबल्स आउट ऑफ साइट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ कैश यू कैरी, ये हमारी सेफ्टी मेजर्स हैं कि आप जब कभी जाएं तो बहुत कम अमाउंट अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि सम टाइम कुछ ऐसी आफात आ सकती हैं कि कैश आपसे छीना जा सकता है या गुम हुआ जा सकता है। या इसका एक बेस्ट मेथड ये भी है कि जब कभी आप ट्रैवल करें तो आप अपने पैसों को ना डिस्ट्रीब्यूट कर लें, कुछ आप अपने जीन्स की पॉकेट में रख लें, कुछ पर्स में रख लें, या एक और जो आपके पास बैग आप उसमें रख लें। सम टाइम ये हो सकता है अगर लेट्स सपोज आपका बैग गुम हो गया, तो एटलीस्ट ये तो है कि आपके पास दो और जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपने कैश को सेफली रखा हुआ है, ताकि आप बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान से बच जाएं और वक्त टेम्परेरी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान भी ना हो। And the use of identification badges are essential in promoting hospital security. Name tags and school badges must worn at all times. Anyone not wearing a badge should be treated like a visitor. ठीक है, नेक्स्ट वन है maintaining hospital safety is a shared responsibility between all healthcare workers, staff, students and volunteers. हॉस्पिटल की सेफ्टी को मेंटेन करना हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब ने मिलकर ये काम करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनबॉक्स में मैसेज करके कमेंट्स में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो स्टे ब्लेस, आप सबके पेपर्स नज़दीक हैं तो दिलजोई से पढ़ें, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात याद रखें। ये टाइम चला जाएगा लेकिन मतलब कि ये जो वक्त है, ये जो अभी जिस ड्यूरेशन में हम चल रहे हैं ये आपके पास वापस नहीं आएगा, तो दिलजोई से दिल लगा कर पढ़े। स्टे ब्लेस, ऑलवेज बी हैप्पी, बेस्ट विशेस आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।